एवरीवन, दिस इज हिना। वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो ये सीरीज़ है इसमें हम लोग टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट रख के चल रहे हैं। हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। हम एक वर्ड के बहुत सारे एंटोनियम्स सिनोनियम्स देख रहे हैं जिससे हमें वो वर्ड जो है वो याद रखने में ईजी रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वर्ड ग्रेटिफाइंग मीन्स। ग्रेटिफाइंग का क्या अर्थ है? सिंपल सिंपल पूछा है, कोई एंटोनियम नहीं, कोई सिनोनियम नहीं। ग्रेटिफाइंग का मीनिंग बताना है हमें। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट फोर्टिफाइंग, सेकेंड अनोइंग, थर्ड सेटिस्फाइंग, फोर्थ गिविंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, सी है, स्टेटिस्फाइंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है स्टेटिस्फाई होना, किसी भी चीज़ से अच्छे से संतुष्ट होना। ग्रेटिफाइंग मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं, बहुत ही मतलब सुखी हैं, किसी एक चीज़ से खुश हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा, अगर हम एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बोले तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं हिंदी में कहें तो ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है स्टेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना। इसके अगर हम सिनोनियम और एंटोनिम्स देखें तो सिनोनियम्स में आएंगे डिलाइटफुल, खुशी होना, बहुत खुश होना। प्लेजेंट, बहुत खुशी महसूस होना। इंजॉयबल, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, सुखद महसूस करना। प्लीजिंग, प्लीजिंग मतलब होता है बिल्कुल सेटिस्फाई होना, आप बहुत ही ज़्यादा खुश होना। तो डिलाइटफुल, प्लीजेंट, इंजॉयबल और प्लीजिंग, ये सारे जो हैं वो ग्रेटफुल के सिनोनियम्स हैं। अगर हम इसके एंटोनिम्स देखें, एंटोनिम्स में आएंगे डिसएग्रीएबल, मतलब हम किसी बात से डिसएग्री करते हैं, हम इस बात से एग्री नहीं करते हैं। अनहैप्पी, खुश ना होना। अनएंजॉयबल, खुशी महसूस नहीं करना, एंजॉय नहीं करना। अनप्लेजेंट, बिल्कुल भी सुखद महसूस नहीं करना। तो डिसएग्रीएबल, अनहैप्पी, अनएंजॉयबल, अनप्लेजेंट, ये सारे ग्रेटिफाइंग के एंटोनिम्स हैं। अभी हमने ग्रेटिफाइंग का मीनिंग देखा, उसके सिनोनियम्स देखे एंड उसके एंटोनिम्स देखे। तो अब आप लोगों को ग्रेटिफाइंग का वर्ड अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखने में बहुत ही हेल्प रहेगा, अपनी मेमोरी में आप स्टोर कर सकते हैं। ग्रेटिफाइंग का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई, कि बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो जाना किसी चीज़ को लेकर। तो अब हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डेस्टाइन मीन्स। डेस्टिन मीन्स क्या होता है? इसमें भी सिंपल सिंपल पूछे कि आपको डेस्टिन का अर्थ बताना है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट डिपार्टेड, सेकेंड फेटेड, थर्ड डिसाइडेड एंड फोर्थ डिक्लाइन। और तो इसमें जो ऑप्शन सेकेंड है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, फेटेड। डेस्टाइन का मतलब होता है फेटेड, डेस्टिनी से ही निकला है। डेस्टिनी होता है ना कि हमें एक क्या होने वाला है, परिणाम क्या होने वाला है वो पहले से घोषित कर देना कि ये हमारी डेस्टिनी में है। तो फेटेड भी फेट का ही है, भाग्य कहते हैं इसे। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, फेटेड। अब इसके हम सिनोनियम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। इसके सिनोनियम्स में आएगा डायरेक्टेड, किसी भी चीज़ को एकदम डायरेक्ट करना। स्टेटेड, और पहले से ही चीज़ निश्चित कर दी गई है। कंडेम, कंडेम भी इसका सिनोनियम है। कंडेम में क्या होता है? हम जब किसी को पनिश करते हैं, मतलब पहले ही हमने उसका भाग्य जो है, हमने उसकी जो डेस्टिनी है वो तय कर दी है कि ये जो है इसको हम पनिश करेंगे, इसको जो है वो मौत की सज़ा सुनाई जाएगी या इसको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो कंडेम मीन्स होता है वैसे पनिश करना। इंटेंडेड, इंटेंडेड भी सिनोनियम ही है। डूम, डूम मीन्स, डूम भी डेस्टाइन का सिनोनियम ही है। डूम मीन्स होता है अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल भी मतलब अच्छा भाग्य नहीं होना। जब हम देखो, इसमें पता चल रहा है कि जब हमने डेस्टिनी पहले से तय कर दी है कि हाँ ये तय हो चुका है, इसी में ही हम डूम, कंडेम, डायरेक्टेड, स्टेटेड, ये सारे जो हैं वो एक नेगेटिव, उसमें कंडेम मीन्स भी पनिश होता है, डूम मीन्स भी होता है अनफॉर्चुनेट, मतलब कि हमने उसके लिए कोई अच्छी सज़ा तय नहीं की है। यही हम इसके हम एंटोनिम्स देखें, इसके अपोजिट वर्ड्स देखें तो अपोजिट वर्ड्स में आएगा डिस्टेंट, रिमोट, अवॉइडेबल, कि बिल्कुल अवॉइड कर देना चीज़ों को। अनसेटल, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनसेटल हैं, तो इसलिए मतलब कि कुछ भी निश्चित नहीं है। और डेस्टाइन का मतलब क्या होता है? डेस्टाइन का मतलब होता है कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल निश्चित है, हमने कोई भी भाग्य जो है वो उसका परिणाम ऑलरेडी हम तय कर चुके हैं। इसलिए ऑप्शन सेकेंड, फेटेड, जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। और यहाँ पर हमने इसकी सिनोनियम्स और एंटोनिम्स भी देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल इज।
अब यहाँ पर हमें रिमार्केबल का सिमिलर मीनिंग बताना है। क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि आगे कोई भी मतलब परेशानी ना हो। अपोजिट बहुत ईजी है, कोई एंटीनम सिनोनिम का फॉर्म ही नहीं दिया है, बस डायरेक्ट पूछा है कि आपको सिमिलर मीनिंग बताना है रिमार्केबल का। इसमें भी 4 ऑप्शन है, ऑप्शनल, सेकेंड एस्टोनिशिंग, थर्ड रिमीडियल, फोर्थ रिमेनिंग। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, एस्टोनिशिंग। रिमार्केबल का सिमिलर मीनिंग होगा एस्टोनिशिंग। रिमार्केबल होता है कोई भी चीज़ जब जिसको हम एकदम याद रख सकते हैं और बहुत ही आश्चर्य से देख के कहते हैं भी बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिश है, रिमार्केबल है, मतलब ये चीज़ जो है वो सबसे अलग है, इसलिए ये रिमार्केबल है और हम इसे याद रख सकते हैं। अगर रिमार्केबल के हम सिनोनिम्स और एंटीनम्स देखें तो सिनोनिम्स में देखिए कौन से वर्ड्स आएंगे। सिनोनिम्स में आएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यही हो गया कि बिल्कुल अलग है ये चीज़, ऑर्डिनरी चीज़ों से अलग है, रिमार्केबल है। अमेजिंग बहुत ही अलग है, वंडरफुल, ये सारे अमेजिंग बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, इसलिए हम उनको बहुत ही ध्यान रख सकते हैं। क्यूरियस, हम चीज़ों को लेकर बहुत क्यूरियस भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ जो है वो अलग है। वियर्ड है, बाकी चीज़ों के समानता, इसका जो ये जो चीज़ है ये असमान है। ऑड है, बिल्कुल अलग है दूसरी चीज़ों से, इसलिए एक बोलते हैं ना अभी कभी कभी ये बहुत सुंदर लग रहा है, तो मतलब सुंदर हम किसे कहते हैं जब बहुत सारी चीज़ों में हमारी नज़र एकदम एक पेंटिंग पे पड़ गई। हम किसी एग्जीबिशन में गए, आर्ट एग्जीबिशन में, और हमें एकदम से कोई पेंटिंग बहुत अच्छी लग गई तो हम बोलेंगे ये पेंटिंग रिमार्केबल है, ये हमारी मेमोरी में स्टोर हो गई है और हम इसे याद रखेंगे। इसी के अगर हम एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स में आएगा कि ऑर्डिनरी, रिमार्केबल जहाँ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और और चीज़ें हैं, एकदम अमेजिंग है। अगर उसका हम अपोजिट देखें तो अपोजिट में क्या हो गया, ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण चीज़ है। कॉमन प्लेस, बहुत ही कॉमन प्लेस है कि भाई आते जाते रहते हैं तो हमें पता है। एवरी डे भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ डेली आते जाते हैं, तो ये भी रिमार्केबल का एंटीनम अपोजिट हुआ। कंजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम डेली यहाँ पर आते जाते हैं, हमें पता है कैसी चीज़ें हैं, तो रिमार्केबल का अपोजिट क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ पर हमने इसके सिनोनिम्स और एंटीनम्स देखे हैं। इससे आपको पता चला अब रिमार्केबल कौन सी चीज़ होती है जिसको हम एकदम अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, एकदम देखते ही हमें पता चलता है हाँ ये कुछ ध्यान रखने वाले बात है, बहुत ही अमेजिंग है, वंडरफुल है, बाकी चीज़ों से बिल्कुल ऑड है, तो हम इसे ध्यान रख सकते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑर्डिनरीज। अब हमें यहाँ ऑर्डिनरी का अपोजिट मीनिंग बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, फर्स्ट लायबल, सेकेंड यूजुअल, थर्ड कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ स्पेशल। अब हमें ऑर्डिनरी का अपोजिट पूछा है। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, तो इसमें ऑप्शन डी जो है स्पेशल वो करेक्ट है, क्योंकि ऑर्डिनरी का अपोजिट होगा स्पेशल। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, स्पेशल होता है कोई खास चीज़, कोई खास व्यक्ति, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, स्पेशल। यहाँ पे भी हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। ऑर्डिनरी के सिनोनिम्स में आएगा यूजुअल, साधारण है बिल्कुल ही, फेमिलियर जाना पहचाना है, जनरल है बहुत ज़्यादा, रूटीन है बना हुआ है, नेचुरल है बहुत, एवरीडे हम जो डेली यूज़ करते हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी है। और अगर हम इसके एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स में आएंगे अनयूजुअल, ये बहुत ही अनयूजुअल है, अबनॉर्मल है, बिल्कुल अलग है, नॉर्मल नहीं है, स्पेसिफिक है, बिल्कुल कोई स्पेशल है, इरेगुलर है, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, तो मतलब बिल्कुल अलग है चीज़ों से, बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है। रिमार्केबल भी इसका एंटोनिम हो सकता है। तो यहाँ ये जो चारों ही क्वेश्चन थे हमने अभी देखे, ये सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं, सीटेट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड थ्वाटिन। इधर थ्वाट का सेम मीनिंग पूछा है। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, सेकेंड एक्सेप्टेड, थर्ड डाइवर्टेड एंड फोर्थ अपोज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अपोज, फोर्थ। इसमें हमें थ्वाट का सेम मीनिंग पूछा है। थ्वाट का मतलब क्या होता है, थ्वाट का मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, कुछ भी होने से चीज़ को बचाना, कोई भी कार्य जो घटित हो रहा है उससे उस कार्य उसमें प्रिवेंट, उसको बचाना, उस कार्य को नहीं होने देना। तो इसलिए इसका सिनोनिम पूछा है हमसे, सिमिलर मीनिंग पूछा है, इसलिए हमने इसमें करेक्ट आंसर अपोज लगाया है। अब हम इसके एंटोनिम और सिनोनिम देखेंगे। थ्वाट का सिनोनिम होगा अपोज करना, विरोध करना किसी भी चीज़ का, सेम मीनिंग यही है इसका। कर्व करना मतलब किसी भी चीज़ पे लिमिट लगा देना। काउंटर, किसी भी चीज़ को काउंटर करना मतलब उसका जवाब देना बदले में। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट भी होता है कि जानबूझकर किसी भी काम को रोक देना, किसी के काम में अड़चन डालना। फ्रस्ट्रेट, प्रिवेंट,
किसी भी काम को ना होने देना, उस काम में, उस जो भी काम हो रहा है घटित कार्य में अड़चन डालना। अगर इसके हम एंटोनिम्स में देखें अपोजिट मीनिंग थ्वाट का, तो क्या होगा? फ्री, किसी को भी एकदम फ्री छोड़ देना, लेट गो कर देना, बिल्कुल सेपरेट कर देना, अलाउ कर देना कि तुम अलाउ हो, तुम्हें जो करना है वो करो। तो एबेट, एबेट भी इसका एंटोनिम है। एबेट मतलब होता है किसी को एनकरेज करना कि वो अपना क्राइम जो है वो मान ले, एक तरह से असिस्ट करना कि भाई तुम अपना क्राइम मान लो। तो ये हो गया एक तरह से इसके एंटोनिम्स। अब हमने थॉट के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लिए कि थॉट का क्या मतलब होता है। थॉट का मतलब होता है किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य को होने से रोकना। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसीडेड। अब हमें यहाँ पे कंसीड का अपोजिट मीनिंग बताना है। कंसीड का मतलब होता है किसी भी बात को मान लेना, चाहे उस बात में सच्चाई हो या ना हो। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट रिजेक्टेड, सेकंड डिनाउंस, थर्ड विड्रॉन एंड फोर्थ क्रिटिसाइज। इसमें जो ऑप्शन ए है रिजेक्टेड वो करेक्ट है। हमसे कंसीड का अपोजिट मीनिंग पूछा है। कंसीड का मतलब होता है कि किसी भी बात को मान लेना, चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो, और इसका अपोजिट क्या होगा? बात को ना मानना। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है ए जो है वो करेक्ट है यहाँ पे, रिजेक्टेड। कंसीड के भी हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखेंगे। कंसीड के सिनोनिम्स में आएगा ग्रांट करना, कोई भी चीज़ मान लेना, क्विट कर देना एक तरह से, चाहे बात में सच्चाई थी या नहीं थी लेकिन हमने मान लिया, मतलब हमने अपनी मेहनत ही नहीं की उसको सोचने की, उसको डिफेंड करने की। तो क्विट भी यहाँ पे इसका सिनोनियम है। एक्सेप्ट करना, हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये सही है। एडमिट, एडमिट कर लिया, हमने चीज़ को मान लिया कि हाँ ठीक है बात में सच्चाई है या नहीं है, हमने मान लिया है। कन्फेस, कन्फेस कर दिया कि ठीक है ये हमने बात मान भी ली है और हमने अपने ज़ुबान से बोल भी दिया, हमने कन्फेस कर लिया कि हाँ ये सच है। तो कन्फेस भी इसका सिनोनियम है। एंटोनिम्स में देखें तो एंटोनिम्स में आएंगे डिफेंड, डिफेंड करना का मतलब हम उस बात का विरोध कर रहे हैं। कंसीड का मतलब क्या था कि हम किसी भी सच्चाई को मान रहे हैं, किसी बात को मान रहे हैं चाहे उसमें सच्चाई है या नहीं है। और तो इसके एंटोनिम में क्या आएगा? डिफेंड, मतलब कि नहीं हम उस बात को नहीं मान रहे हैं, अगर उस पर सच्चाई नहीं है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। डिनाई कर देना, मना कर देना कि भाई नहीं हम नहीं मान रहे हैं इस बात को। रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल खारिज कर दिया है। फाइट, फाइट कर रहे हैं हम लोग कि नहीं ये सच्चाई नहीं है, यही सच्चाई होगी, अपनी बात आगे रख रहे हैं। होल्ड, कीप, ये सारे जो हैं ये कंसीड के एंटोनिम्स हैं। लास्ट ईयर सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं को ही देखा है, वर्ड्स के एंटोनिम और सिनोनिम्स को बार बार रिपीट किया है जिससे कि हम उन वर्ड्स को अपनी मेमोरी में स्टोर कर पाएँ, उन्हें याद रख पाएँ। अगर आप लोग को वीडियो में कोई भी डाउट हो कहीं पे भी या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।